दोस्तों, हम ऐसे देश में जीते हैं जहाँ हम अपनी बात को भी रख नहीं सकते किसी के सामने, किसी की कोई जवाबदेही नहीं बनती। यह तानाशाही नहीं तो क्या है, इट इज़ टोटली डिक्टेटरशिप। कल हमारे टीचर्स लोग एसएससी के जो भी मिसमैनेजमेंट चल रहा है, इरेगुलरिटीज हैं जो भी, उनको रखने के लिए दिल्ली गए थे डीओपीटी ऑफिस पर। वहाँ उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें 4 घंटे तक बस में घुमाया गया और पूरी दिल्ली का भ्रमण कराया गया। तब लास्ट में जाकर उन्हें थाने में गिरफ्तार भी किया गया और जब पूरी नाइट हो गई तब जाकर उन्हें रिलीज़ किया गया। तो ये दोस्तों, हम कैसे देश में जीते हैं? मुझे शर्म आती है ऐसे दोस्त देश में हम जीते हैं। किस तरह का लोकतंत्र है ये? क्या हम अपनी बात भी रख नहीं सकते? किसकी जवाबदेही बनती है या कोई रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए? जो भी एसएससी में जो भी धांधली चल रही है, आप बताइए। हाँ, जब ये देश का युवा ही को तोड़ देंगे तो देश विश्व गुरु कैसे बनेगा? ये 2047 में विकसित भारत बनाने की बात करते हैं, या इस तरह से विकसित भारत बनेगा जहाँ टीचर्स सड़क पर बैठे हुए हैं, लाठियाँ डंडे खा रहे हैं, थाने में उनको बंद किया जा रहा है? क्या इस प्रकार ये अपना देश बनाएंगे विकसित देश? नहीं, बस जीडीपी दिखाते हैं। जीडीपी तो बहुत बढ़ गई देश की, पर कैपिटा इनकम देखो ना, हम कहाँ स्टैंड करते हैं। डेवलपमेंट डेवलपमेंट किस तरह का डेवलपमेंट करते हैं ये लोग, जो कि एक मतलब एक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा सकते ठीक से। दिल बहुत दुखी है कि हम अपनी एक बात तक को प्रकट नहीं कर सकते किसी के सामने। कोई सुनने को नहीं है, कोई जवाब देने को राज़ी नहीं है। तो बताओ, ऐसी सरकार का क्या फ़ायदा? यह सरकार वही सरकार है जो इस युवा के वोट देने से बनती है। अगर आप इस युवा का ही भविष्य ख़राब करेंगे तो आप किस तरीके के विकास की बात करते हैं? लानत है ऐसी सरकार पे। ये बच्चों से पैसे किस लिए लेते हैं फॉर्म भरवाते समय? ताकि उनको एक अच्छी फैसिलिटी दे सकें, सिस्टम दे सकें, और उनका जो भी मतलब प्रेफरेंस भरा गया उस एग्ज़ाम सेंटर दे सकें। पर उनमें से बच्चों को क्या मिलता है? अंडमान निकोबार तक के उन्होंने सेंटर दे रखे हैं। यह किस तरीके का मैनेजमेंट है ये? वो लोग हमारी बात नहीं सुनना चाहते, जो भी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, बड़े बड़े लोग, क्योंकि वो जानते हैं वो गलत हैं, इसलिए क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है इस चीज़ का, इसलिए वो बात नहीं करना चाहते। यह क्लियर दिखता है, यह लोकतंत्र नहीं है, यह है डिक्टेटरशिप। यह एक पूरी तरीके से तानाशाही है। जब टीचर्स वहाँ पर दिल्ली में बात करने गए थे, तभी वहाँ पर जो भी इकट्ठा हो रहे थे, वो गैदरिंग हो रही थी, तभी उन्होंने, पुलिस वालों ने क्या किया, दिल्ली पुलिस ने उन्हें स्कैटर कर दिया। अलग अलग ले गए उन्हें, कहीं किसी को ले गए, कहीं किसी को ले गए, ताकि उनकी यूनिटी को तोड़ा जा सके। यह खेल खेला उन्होंने। शर्म आनी चाहिए, शर्म। इस देश के नेताओं को शर्म आनी चाहिए। देश का नेता का बच्चा कोई नहीं भरता एसएससी का। सभी गरीब लोग हैं, जो कि किसानों के बच्चे हैं, जो भी डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उनके बच्चे हैं, जो कोई एक सपना लेकर एसएससी का फॉर्म भरते हैं और बाद में उनको मिलता क्या है? पेपर कैंसिलेशन, चीटिंग, सिस्टम फेलियर, ब्लैकआउट टोटली, और कोई मैनेजमेंट नहीं। सेंटर ऐसी ऐसी जगह दिए हैं जहाँ मतलब कोई कोई जहाँ सिक्योरिटी आराम से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए ना। कोई कंपनी अच्छी आई है, इसका रिकॉर्ड, पिछला भी रिकॉर्ड बहुत ख़राब रहा है, क्योंकि ये सस्ते में एग्ज़ाम करा रही है। इससे तो एसएससी को फ़ायदा होगा ना। दिल बहुत दुखी है दोस्त, पता नहीं क्या होता है। अब डर लगने लगा है दोस्तों भविष्य का। पता नहीं क्या होगा। इस जैसे जैसे ये लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, किसकी जवाबदेही बनती है इस चीज़ के लिए? ये तो बताएं, ये हमसे बात तो करें। कोई हमारी बात सुनने तक को राज़ी नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोगों में यूनिटी नहीं है, क्योंकि जब बात एसएससी के बच्चों की आती है तो कोई साथ नहीं खड़ा है, क्योंकि ये सबको अलग अलग तरीके से प्रताड़ित करते हैं। जैसे कि बीपीएससी में हुआ था, बिहार में हुआ, वहाँ कोई किसी के साथ नहीं खड़ा था, बस बिहार वाले लड़ रहे थे। सोनम वांगचुक, जो कि लद्दाख में भूख हड़ताल पर बैठे थे, उन्होंने किसने उनकी बात पर ध्यान दिया? किसी ने उनके लिए प्रोटेस्ट किया? रेसलर्स लड़ रहे थे दिल्ली में, आपने देखा होगा, रेसलर्स लड़ रहे थे, जो कि एक वो था रेसलिंग फेडरेशन का चीफ था, उसके खिलाफ। तब किसी ने सुना? किसी ने नहीं सुना, क्योंकि यूनिटी हम में है नहीं। किसान आंदोलन कर रहे थे, क्यों चला इतने दिनों आंदोलन? कोई साथ नहीं था। सबको ये अलग अलग तरीके से तोड़ते हैं, सबके मुद्दे अलग हैं, क्योंकि मुद्दे अलग हैं हमारे, पर सरकार तो एक ही है, लड़ाई तो एक ही सरकार के खिलाफ है। अगर हम साथ खड़े नहीं होंगे
तो इस सिस्टम से नहीं लड़ पाएंगे। ये सिस्टम बहुत गंदा हो चुका है, बहुत भ्रष्टाचार हो चुका है इसमें। बहुत दिल दुखता है कि हमें कहने में शर्म आती है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, घंटा लोकतंत्र है। किस तरीके का लोकतंत्र की बात करते हैं ये लोग, समझ नहीं आता।